समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग के BEEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आपके यूनिट फर्स्ट हैं डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट में आपको कुछ टॉपिक्स मैंने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया है, जिन्हें आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लें। हो सकता है यह क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं। तो जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वह होगा करंट वोल्टेज सोर्स। जो आपका करंट है और वोल्टेज है, इसके बारे में आप थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिएगा। करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इनके सोर्स क्या होते हैं, और भी जो आपको सिलेबस में है आप उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है डिपेंड एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। आपको यहीं पे दो टॉपिक्स देखने को मिल रहा है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तीसरा टॉपिक है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। चौथा टॉपिक है लूप, मेश, नोड एंड जंक्शन। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको यूनिट फर्स्ट में है KCL एंड KVL, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप जो ये पाँचवा वाला है इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, KCL एंड KVL। अगला है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आप जो ये थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, इन्हें भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा डिटेल में। ये आपको हो सकता है एग्ज़ाम्स में देखने को कोई एक थ्योरम मिल जाए। अगला है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन KCL, KVL, सुपरपोजिशन एंड थेवेनिन। ये जो चार चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड कोई एक आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो आप यूनिट फर्स्ट से न्यूमेरिकल भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगला है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। आपको स्टार और डेल्टा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और इनकी थ्योरीज भी आ सकते हैं। तो जो ये अंतिम टॉपिक है यह भी इम्पोर्टेंट है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। यूनिट 2 है हमारी फर्स्ट फेज एंड थर्ड फेज AC सर्किट, जिसमें आपको सबसे पहला टॉपिक ये तैयार करना है एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, इंस्टरनियस वैल्यू, साइकिल, फॉर्म फैक्टर। ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताया है जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। और जो अपना है फर्स्ट फेज एंड थर्ड फेज, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहीं आपको सेकंड टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन DC एंड AC। जो आपको DC और AC है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, DC AC, आप इसके बारे में डिफरेंस, इसमें जो भी चीज़ें हैं आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अगला है फेसियर। उसके बाद है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अफरेंट पावर। जो ये पावर्स हैं ये आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, 3-4 चीज़ें मिलाकर। तो आप इन्हें भी थोड़ा देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम्स में आप इन्हें अच्छे से लिख पाएँ। अगला है डेरिव एन एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रिसोनेंस ऑफ RLC सीरीज AC सर्किट। ये RLC सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा AC सर्किट के लिए। यह कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला है हमारा डिफरेंस बिटवीन सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। तो आप जो डिफरेंस है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, इससे भी रिलेटेड आप तैयार कर लीजिएगा। क्या है, एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी गई हैं। अगला है न्यूमेरिकल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो यदि आप अभी देख सकते हैं तो अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस निकाल कर देख लीजिएगा कि जो उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं वे
किस तरह के आते हैं। अगला हमारा 3 फेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट ओवर फर्स्ट फेज, आप इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद है 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई। हमारी यूनिट 3 है मैग्नेटिक सर्किट एंड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये यूनिट थोड़ा छोटा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें मैग्नेटिक फोर्स, रिलक्टेंस, परमेंस एंड एमएमएफ, आप ये 5 टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिएगा। यह स्पेशली क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, अक्सर देखा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा सेकेंड टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है और मैग्नेट सर्किट है उसके बीच में आपको डिफरेंस पूछता है, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तीसरा है हाइपोथेसिस लूप, आप इसे देख लीजिएगा। चौथा है मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फ्रैग्मेटिक मटेरियल, आप इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यदि हो सके तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे जितना ज़्यादा हो तैयार कर सकते हैं, यदि टाइम नहीं है तो आप ऊपर भी देख सकते हैं। अगला है हमारा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा यहाँ पे, वो है 5वां वाला। इसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। वहीं पे आप जो ये 5वां और 6वां इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये 2 में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। ट्रांसफार्मर इन डिटेल, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। 7वां है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, डायग्राम है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ईएमएफ इक्वेशन है, ये आप ट्रांसफार्मर के अंदर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली दिखेगा। अगला है फेसियर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यह भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी तैयार कीजिएगा। और एक है 9वां जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नज़र आ रहा है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। कई बार ट्रांसफार्मर के साथ उसका लॉस पूछ लेता है, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अंतिम वाला है कि इससे रिलेटेड आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अगली यूनिट है हमारी यूनिट 4, जो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जो कि बहुत ही शॉर्ट है, छोटी है, सबसे छोटी यूनिट है आपके BEE में, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है डीसी मशीन इन डिटेल। जो डीसी मशीन है आप इसे डिटेल में पढ़िएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप बना लीजिएगा। दूसरा है डीसी मोटर इन डिटेल, प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम आप डीसी मोटर का अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अगला है ईएमएफ इक्वेशन फॉर डीसी मशीन डीसी मोटर जनरेटर, जो आप यहाँ देख रहे हैं डीसी मोटर और जनरेटर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है साइंक्रोनस मशीन प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। आप यहाँ पे 2 तरह की मशीन्स देखेंगे, साइंक्रोनस मशीन एंड एसिंक्रोनस मशीन, तो आप ये दोनों को हो सके तो पढ़ लीजिएगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा और इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है 3 फेज इंडक्शन मोटर इन डिटेल, तो आप यहाँ पे जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला है डिफरेंस बिटवीन साइंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर, तो आप इनमें जो डिफरेंस है आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हर एग्ज़ाम में 1 से 2 डिफरेंस पूछ लेता है, हो सकता है इस यूनिट से आपको डिफरेंस पूछ लें। अगला है हमारा टॉर्क्यू स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगला है लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे हमने लॉसेस इन ट्रांसफार्मर देखे थे, वैसे मशीन्स और मोटर्स में भी लॉसेस होती हैं, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।
BEEE में हमारी अगली यूनिट है यूनिट 5 जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको यह यूनिट बहुत ही इजी होने वाली है। इस यूनिट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 12th में भी इसका कुछ दिया हुआ है। तो यह एक बहुत इजी यूनिट है BEEE में। इसमें जो भी चीज़ें हैं आप पहले से इनके टच में रहें तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं आप। जैसे कि आप यहाँ पे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, तो ये जो नंबर सिस्टम्स हैं आप इनके बारे में पहले भी पढ़े हैं। आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है डी मॉर्गन्स थ्योरम, लॉजिक गेट्स, जो ऑल गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सारे गेट्स आपने 12वीं में भी पढ़े हैं। तो आप यहाँ भी इन्हें पढ़ रहे हैं तो आप इन्हें थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये आपके टच में पहले से हैं। तो लॉजिक गेट्स भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाल्फ एडर एंड फुल एडर, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला है RS फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप। जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, ये भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, अक्सर पूछ लेता है। और आप इसे भी 12th में पढ़े हैं फ्लिप फ्लॉप को, तो ये भी एक इजी टॉपिक है। अगला है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है, इनके बारे में बेसिक पढ़ लीजिएगा और इनसे डिफरेंस भी पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर एंड इट्स टाइप। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, आप इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है PN जंक्शन, फॉरवर्ड बेस्ड, बैकवर्ड बेस्ड। तो जो PN जंक्शन है आप इसे फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है, दोनों बेस्ड पे आप पढ़ लीजिएगा। अगला है PN डायोड इन डिटेल, आप डायोड को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला है हमारा ट्रांजिस्टर इन डिटेल और CE ट्रांजिस्टर। तो ये तीनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कई बार होता है आपको डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और पूछ लेता है, तो यदि आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जो कि आप पहले से भी जानते हैं, और मान लीजिए इससे भी आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं और आप यहाँ से भी 14 मार्क्स गेन करते हैं, तो आपके इससे पहली वाली यूनिट में 14 मार्क्स हुआ था, इसमें 14 मार्क्स, 28 मार्क्स आप 2 यूनिट में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको मैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं बहुत इजीली अच्छे से चले जाए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, इससे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इन तीनों में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है, तो आप सोच लीजिए आपके 2 मतलब 14 मार्क्स। और न्यूमेरिकल यदि आपको 2 पूछ लिया तो यहाँ से भी 14 मार्क्स, तो आप न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और यूनिट 5 तो बहुत इजी है, तो यदि आप यूनिट 5 से भी 2 क्वेश्चन करते हैं तो 14 मार्क्स, तो सोच लीजिए आपके कितने हो गए, 42 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं और आपको पास होना है सिर्फ 22 मार्क्स में। तो यदि आप यूनिट फर्स्ट, यूनिट 5, यूनिट 4, जिसमें यूनिट 3 जिसमें मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, यदि आप यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट फर्स्ट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप करीब 50 मार्क्स बहुत इजीली गेन कर सकते हैं।